हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अपना अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सवाल कल हमारा हो चुका था। आज हम कहां से देखेंगे? 5वें सवाल से। अच्छा, 5वां सवाल हमारा क्या रहा है? 5वां सवाल हमारा क्या रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्न दिए गए, निम्न संबंध दिया गया है। यह संबंध, और इसमें हमारे टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो अब पहला वाला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है हमसे कि पहला वाला संबंध r कैसा दिया गया है हमें कि x का संबंध y के साथ हो रहा है, तो हमारा x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x और y कहां पे कार्य कर रहे हैं? हमारे एक ही स्थान पर। तो अगर हमें इसे दिखाना है स्वतुल्य, संक्रामक और सममित, तीनों दिखाना है, तो पहले लिखेंगे क्या? अगर सबसे पहला वाला, इस 5वें वाले सवाल में कितने सवाल हमारे? तो 4 से 5 सवाल है, ठीक है ना? तो अब इसमें सबसे पहला वाला ये वाला सवाल क्या कह रहा है कि नगर के निवासियों का कोई समुच्चय, कोई एक समुच्चय ए है। समुच्चय ए क्या है? नगर के निवासियों का समुच्चय। नगर के निवासियों का समुच्चय है, निवासियों का समुच्चय है, नगर के निवासियों का समुच्चय है। अब यहां से देखा जाए, यह ए सेट हमारा क्या बन रहा है? नगर के सभी निवासियों का समुच्चय। अब r रिलेशन हमें इसमें कैसा दे रहा है कि x का रिलेशन y के साथ हो रहा है, जो वह x तथा y दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्या रहा है? रिलेशन r कैसा है? x, y, x तथा y कहां पे? एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब यहां से अगर देखा जाए, अगर ये दोनों एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या होने वाली है? पहला हमें क्या लाना है? स्वतुल्य। अगर हमें स्वतुल्य सिद्ध करना है, स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य कब होता था? अगर देखा जाए, स्वतुल्य कब होता था? यदि x का संबंध किसके साथ हो? x स्वयं का संबंध स्वयं के साथ हो और वह हमारे रिलेशन में मिले, तो यह स्वतुल्य होता था। कंफर्म? अब यह बताइए कि अगर x और y एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो यह x इस y के स्थान पे कार्य जाकर कर सकता है कि नहीं? जाहिर सी बात है, कर सकता है। लिखेंगे x तथा x के x और x तथा सही x तथा इस y के स्थान पे भी x जाकर क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। x तथा x के स्थान पर जा सकता है, के स्थान पर जा सकता है। अच्छा, क्यों जा सकता है? क्योंकि दोनों एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। अतः यह क्या हो गया? अतः यह स्वतुल्य है। अगर यह एक स्थान पे कार्य नहीं करते तो यह x y के स्थान पे नहीं जा सकता था, ठीक है? अब अगर दूसरा देखा जाए, हमें क्या लाना है? दूसरा सेकंड में क्या लाना है? सममित होगा। अब सममित कब होगा? अगर सममित को दिखा है तो सममित क्या कहता था? x y के पास जाना चाहिए और यह हमारे रिलेशन में क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। अच्छा, यह बताओ, x y के पास जाना चाहिए, पहला यह होना चाहिए, और y किसके पास आना चाहिए? x के पास। यह भी हमारा रिलेशन में मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, x और y जब एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तो x का संबंध y से होगा और y का संबंध भी किसके साथ होगा? x के साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कहां पे कार्य कर रहे हैं? एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं। x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अतः यह तो संबंध हमें मिल ही जाएगा और यह वाला भी मिल जाएगा। अब y x के स्थान पे जा सकता है, x y के स्थान पे जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि दोनों कहां पे कार्य करते हैं? एक ही स्थान पे। y कहां पे? y तथा x भी संबंध में होगा। इस रिलेशन में क्या होगा? संबंध में होगा। अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कहां पे कार्य करें? एक ही स्थान पे होगा। अतः यह क्या हो गया? बताओ। अतः यह सममित है। अब अगला देखा जाए तो यह सममित हो गया हमारा। अब संक्रामक, सबसे आखिरी कंडीशन क्या लिखी जाए इसकी? संक्रामक। अगर संक्रामक की देखी जाए, संक्रामक की स्थिति देखी जाए, तो संक्रामक की स्थिति क्या कहती है हमारी? अगर देखी जाए यहां से संक्रामक देखा जाए, अगर कोई तीन व्यक्ति हो गए, x हो गया, y हो गया और क्या हो गया? z। अगर तीनों, क्योंकि एक नगर का समुच्चय है ना, सेट क्या लिखा गया था? नगर के निवासियों का समुच्चय।
तो नगर में तो ऐसा है कि नहीं, 2 ही व्यक्ति रहेंगे, 2 से अधिक भी व्यक्ति होते हैं ना, एक गांव में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो हम मान रहे हैं इस बार गांव में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति। तो संक्रामक कब होता था, संक्रामक कब होता था, जब x का संबंध किससे मिले, y से मिले और यह रिलेशन में मिले, और y का संबंध किससे मिल जाए, हमारा z के साथ मिले और यह भी रिलेशन में मिले, और z का संबंध किससे मिल जाए, z का नहीं, x का संबंध किससे मिल जाए, z के साथ, x का संबंध किससे मिल जाए, z के साथ। अगर ऐसा होगा तो यह संक्रामक होता था। अब बताओ यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, x का y के साथ संबंध R में है, क्यों है, क्योंकि एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए यह संबंध तो हमारा होगा ही होगा। अब बताओ y का z के साथ, अब एक ही गांव के व्यक्ति हैं ना, तो अब यह इसके साथ होगा, और जब एक ही गांव के व्यक्ति हैं और एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो y किसके पास जा सकता है, बताओ y का संबंध किसके साथ हो सकता है, z के साथ, यह भी हो सकता है। अच्छा यह क्यों होगा, क्योंकि यह भी क्या बताएगा कि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर क्या करते हैं, पर कार्य करते हैं। अब सबसे आखिरी कंडीशन क्या हो जाएगी, बताओ यहाँ पे। अब पहला वाला तीसरे के साथ होगा कि नहीं, जब तीनों एक ही गांव के हैं तो पहला दूसरे के साथ संबंध स्थापित करेगा, जाकर कार्य कर सकता है, दूसरा तीसरे के साथ भी जाकर कार्य कर सकता है, तो पहला वाला तीसरे के साथ भी तो जाकर कार्य कर सकता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे कंडीशन x z के साथ भी जाकर एक स्थान पे क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, लेकिन एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अच्छा यह बताओ जब यह तीनों कंडीशन हमारे साथ हो रही तो यह हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक लिखेंगे। अतः यह संक्रामक होगा, ठीक है ना, तो इसे हम कर लेंगे। अब दूसरा देखा जाए यहाँ पे, कह रहा है x और y कहां पे कार्य कर रहे हैं, एक ही मोहल्ले में कार्य कर रहे हैं। अगर x और y एक ही मोहल्ले में कार्य करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे अगर सॉल्व किया जाए तो यह हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए x और y कहां पे कार्य कर रहे हैं, एक ही मोहल्ले में। तो अगर स्वतुल्य हमें दिखाना होगा, स्वतुल्य कब होगा, जब x का संबंध किससे मिलेगा, x के साथ, और यह हमारा इस रिलेशन में मिलेगा, तभी स्वतुल्य होगा ना। अच्छा यह बताओ x और y जब एक ही मोहल्ले में कार्य कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये इसके स्थान पे जाकर कार्य कर सकता है, लेकिन यह रिलेशन में मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि x तथा x दोनों कहां पे, x तो पहला था ही, y के स्थान पे भी x जा सकता है, क्यों जा सकता है, क्योंकि दोनों एक ही मोहल्ले में क्या करते हैं, काम करते हैं। क्योंकि x तथा x एक ही मोहल्ले में काम करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, सॉरी एक ही मोहल्ले में काम नहीं करते, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब सेकंड कंडीशन देखी जाए, यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, सम्मित। अब सम्मित देखी जाए तो सम्मित कब होगा, सम्मित कब होगा हमारा, जब x किसके पास जाए, y के पास, यह रिलेशन में हमारे क्या हो, मिले। अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले आप देखा जाए x y के साथ संबंध स्थापित करेगा कि नहीं, क्योंकि दे रहा है x तथा y जब एक ही मोहल्ले में कार्य कर रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो x का संबंध जाहिर सी बात है y के साथ कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो देखिए यह रिलेशन में मिलेगा, यह रिलेशन में क्या होगा, मिलेगा, क्योंकि दोनों कहां पे हैं, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब थर्ड कंडीशन देखी जाए यहाँ पे, अब देखो तो y का x के साथ भी संबंध मिलेगा, और क्यों मिलेगा, क्योंकि x और y और x भी तब क्या होंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे, क्योंकि y तथा x भी कहां पे होंगे, बताओ, एक ही मोहल्ले में होंगे, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब थर्ड कंडीशन देखी जाए, अब थर्ड कंडीशन हमारी क्या होती है, संक्रामक। अगर संक्रामक देखा जाए तो संक्रामक कब होगा हमारा, जब x का संबंध किसके साथ मिले,
संक्रामक कब होता था? जब x का संबंध मिले y के साथ, यह रिलेशन में मिलना चाहिए। y का किसके साथ मिलना चाहिए? z के साथ मिलना चाहिए, यह भी रिलेशन मिलना चाहिए। और फिर x का किसके साथ मिलना चाहिए? z के साथ। फिर x का संबंध किसके साथ मिलना चाहिए? z के साथ। यह भी रिलेशन में मिलेगा तो यह संक्रामक हमारा होगा। अच्छा ये बताओ, जब x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो एक ही, अभी बताया था पिछले वाले सवाल में, एक मोहल्ले में यदि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा व्यक्ति रहेंगे, माना इस समय कितने व्यक्ति हैं? x y z, तीनों एक ही मोहल्ले में व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति समुच्चय का कोई तीन अवयव हो गए तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो x का संबंध y से होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? यह रिलेशन में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि x और y कहाँ पे रहते हैं? एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार y का किसके साथ मिलेगा? हमारा y का z के साथ ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि y और z भी कहां पे रहेंगे? एक ही मोहल्ले में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब सेम प्रोसेस इसी प्रकार हमारा हो जाएगा तब जब पहले और दूसरे की मोहल्ले में रह रहे हैं, दूसरे और तीसरे भी एक ही मोहल्ले में, तो पहला और तीसरा भी तो एक ही मोहल्ले में होगा ना, क्योंकि तीनों व्यक्ति एक ही गांव के हैं। तो लिखेंगे x और z भी रिलेशन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह x और z भी कहां पे रहते हैं हमारे? बताओ, x और z भी एक ही मोहल्ले में क्या होती हैं? रहते हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यह हमारा क्या होगा? स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और क्या होगा? संक्रामक भी होगा। तो इसे हम क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। अब ध्यान देंगे, हमसे कह रहा है क्या कि x y से ठीक कितना सेंटीमीटर लंबा है? 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर हमें स्वतुल्य दिखाना होगा, स्वतुल्य होगा कब होगा? जब x का संबंध किससे मिलेगा? स्वयं का संबंध, स्वयं का प्रतिबिंब स्वयं से ही मिलेगा, तब स्वतुल्य होगा हमारा। अच्छा यह बताना, अब यहाँ पे थोड़ा हमको दिक्कत होने वाली है। कह रहा है x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यह बताइएगा कि यार x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है कभी? कोई व्यक्ति स्वयं से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? यह तो नामुमकिन है। तो लिखेंगे यह स्वतुल्य नहीं होगा। तो पहले हमें समझना होगा यह क्या कह रहा है कि x y से कितना सेंटीमीटर लंबा है? 7 सेंटीमीटर। तो पहला तो x रहा, अब y के स्थान पर भी हमें x लेना है। x को हमने ले लिया, लेकिन क्या यह x स्वयं, कोई व्यक्ति स्वयं से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं। देखिए x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। अतः यह स्वतुल्य होगा? बताइए, नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताइए, जब यह ऐसा मिल ही नहीं रहा है, x का संबंध x के साथ नहीं मिला, तो यह स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा? सममित होगा। अच्छा सममित कब होगा? अगर देखा जाए x किसके पास जाना, y के पास जाना चाहिए, यह रिलेशन में मिलना चाहिए। अब चलो इसे देखा जाए। लिखेंगे x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यह तो हमें मिल रहा है क्योंकि यह दिया गया है। x y से कितना सेंटीमीटर लंबा है? 7 से। x का संबंध y से होगा। क्यों होगा? क्योंकि x y से कितना सेंटीमीटर लंबा दिया गया? 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या y का x के साथ होगा? अब यहां पे समझिएगा, यही हमें समझना है। क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है? अगर यहां पे इसे समझा जाए, क्या x y से कितना सेंटीमीटर लंबा है? 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या अगर इसी का उल्टा कर दिया, देखो एक व्यक्ति 7 सेंटीमीटर का, दूसरा कितना मीटर का है? अगर x कितना है? 7 सेंटीमीटर का है और y कितना सेंटीमीटर का है? उससे 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो क्या यह हो सकता है कि अगर स्थान चेंज कर दिया जाएगा तो x छोटा हो जाएगा उससे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यह हमारा नहीं होगा। y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब x 7 सेंटीमीटर लंबा तो y कैसे हो सकता है हमारा?
लेकिन y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, नहीं होगा। अर्थात देखा जाएगा तो क्या यह हमें मिलेगा, x का संबंध y का संबंध x के साथ मिलेगा हमें इस रिलेशन में? नहीं मिलेगा। अतः सममित नहीं है, सममित नहीं है, नहीं है। अब सबसे आखिरी पॉइंट देखा जाए, हमको क्या सिद्ध करना है? संक्रामक, संक्रामक देखा जाए। अब संक्रामक देखा जाएगा तो उसमें क्या करना रहेगा हमें? देखा जाए संक्रामक कब होगा, संक्रामक कब होगा? अगर हमारा x किसके पास जाए, y के पास जाए, यह भी रिलेशन मिलना चाहिए। y किसके पास जाए, z के पास जाए, यह भी रिलेशन मिलना चाहिए। और x वाला किसके पास चला जाए, z के पास, x वाला किसके पास चला जाए, z के पास, यह भी रिलेशन में हमारा मिलेगा तो यह संक्रामक होगा। अब चलो देखा जाए, x y के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, जाहिर सी बात है कर सकता है। क्यों? क्योंकि x y से कितना सेंटीमीटर लंबा है? 7 सेंटीमीटर। ये तुम्हारे प्रश्न में क्या रहा है, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा, यह हमारे रिलेशन में क्या हो रहा है? मिल रहा है। यह हमारे रिलेशन में क्या हो रहा है? मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यह रिलेशन में होगा, क्योंकि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा है। अब यह बताओ, x का y के साथ संबंध हो गया। अब इसके बाद देखा जाए y का z के साथ, y का z के साथ अगर देखा जाएगा तो यह भी हो सकता है कि y से यह z वाला भी, y से z वाला भी कितना सेंटीमीटर लंबा हो जाए? 7 सेंटीमीटर लंबा हो। यह देखो y z से भी कितना सेंटीमीटर लंबा हो? 7 सेंटीमीटर लंबा हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे यह भी हो सकता है, यह संबंध मिल सकता है, क्योंकि यह हो सकता है, क्योंकि y हो सकता है क्या हो जाए? z से कितना? ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो। अच्छा एक बात बताइएगा, यह दो तो मिल गया। अब यह बताइए x y से 7 सेंटीमीटर, यह 7 सेंटीमीटर हुआ, y z से भी कितना रहा? 7 सेंटीमीटर। 7 और 7 मिलकर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अब x का अगर z के साथ निकाला जाएगा तो वह कितना सेंटीमीटर का आ जाएगा? 14। देखो अगर समझा जाए, x कितना सेंटीमीटर का था? 7 सेंटीमीटर का। x कितना सेंटीमीटर का था हमारा? 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखो तो x y से कितना सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का। अब यहां से देखा जाए तो जो हमारा y हो रहा है, यह y ये कितना बड़ा रहा? ये अगर x इतना बड़ा 7 सेंटीमीटर का, देखो ध्यान दिया जाए 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यह दूरी अगर 7 सेंटीमीटर की रही तो y कितना बड़ा रहेगा? इतना बड़ा रहेगा हमारा कुछ। ये कितना रहा? y रहा। कंफर्म है? अब यहाँ पे अब कह रहा है क्या कि y z से कितना सेंटीमीटर लंबा है? 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे माने इतनी दूरी इसकी 7 सेंटीमीटर है, इतनी दूरी से कितनी से मतलब z कितना बड़ा रहा होगा हमारा? इतना बड़ा z रहा होगा। तो z हमारा कितना बड़ा रहा होगा? इतना बड़ा हमारा क्या रहा? z। अब यह बताइए तो हमारा यह x z से कितना हो जाएगा? 7 यह, देखो 7 यह और 7 यह, 7 यह और 7 यह मिलकर यह टोटल कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर का। यह टोटल x का y के साथ जब संबंध स्थापित होगा तो x और y के बीच तुलना कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर की हमारी हो जाएगी। तो अगर इसे देखा जाए तो यहां से हमारा होगा क्या? ध्यान दिया जाए तो होगा क्या? x का y z के साथ, x का z के साथ रिलेशन कैसा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x z की तुलना में कितना हो जा रहा है हमारा? 14 सेंटीमीटर। क्योंकि x z से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। अतः यह होगा, अतः यह संक्रामक नहीं है। जब तीनों कंडीशन मिलेगी तभी ना संक्रामक होगा। तो यह संक्रामक हमारा क्या हुआ? नहीं मिला। फिर से एक बार समझेंगे, x कितना सेंटीमीटर रहा? यह अगर टोटल दूरी x की रही, यह टोटल दूरी किसकी रही हमारी? x की। तो कह रहा है क्या कि x कैसा हो रहा है? यहाँ पे समझा जाए अगर तो कह रहा है हमसे कि x जो है y से, y का मान कितना बड़ा है? y से कितना सेंटीमीटर लंबा है? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर y से ये क्या है? x लंबा है। अब z कितना लंबा है? z लंबा है, z भी लंबा है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर लंबा है, किससे लंबा है? सॉरी, y भी लंबा है 7 सेंटीमीटर, किससे? z से। तो यह 7 और यह 7, यह 7 और यह 7 मिलकर कितना हो जाएगा टोटल? 14 सेंटीमीटर का।
मतलब x का z के साथ संबंध कितना होगा 14 सेंटीमीटर का। तो हमें कितना दिया है सिर्फ 7 सेंटीमीटर ना, अर्थात यह हमारा संक्रामक नहीं होगा। तो ये नोट कर लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए हमारा क्या है, कारण संबंध हमारा किस प्रकार का मिल रहा है। देखो x, y के साथ संबंध मिल रहा है, x y की क्या हमारी है पत्नी है। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये अगर सॉल्व करेंगे, अगर हम सॉल्व करेंगे इसे तो हमको पहले क्या दिखाना है, स्वतुल्य दिखाना है। स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य कब होगा यह बताओ, जब x का संबंध किसके साथ मिलेगा, x के साथ, और इस रिलेशन में हमारा हुआ मिलना चाहिए। अच्छा यह बताइए कि कह रहा है x y की पत्नी है, तो क्या कोई व्यक्ति स्वयं की पत्नी हो सकता है। अगर राम राम की पत्नी हो सकता है क्या, अगर राम राम की पत्नी होगा तो यह स्वतुल्य होगा। तो ऐसा होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो लिखेंगे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा, यक्स की पत्नी नहीं हो सकता है, राम राम या श्याम श्याम की पत्नी या मोहन मोहन की पत्नी नहीं हो सकता है। यह तो हमारा जेंडर ही चेंज हो जाएगा। देखिए यक्स की पत्नी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, सकता है। अतः यह क्या है बताओ, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सेकंड कंडीशन हमें क्या दिखानी है, सम्मित। अब चलो सम्मित के ऊपर चलते हैं हम लोग। सम्मित कब होगा, जब x का संबंध किसके साथ, y के साथ मिले। या तो जाहिर सी बात है पहला वाला मिल जाएगा, x y की पत्नी है, पहला वाला दिया गया ना रिलेशन में, हमें लिखेंगे x y की पत्नी है। यह रिलेशन मिल रहा है, यह रिलेशन में क्यों मिल रहा है, क्योंकि दिया गया है x y की क्या है पत्नी है। x जो है यह y की क्या है पत्नी है। बट यहाँ पे बताइएगा, क्या y अगर x के साथ जाएगा तो क्या यह रिलेशन मिलेगा। क्या मोहन राधा का पति है, तो क्या राधा मोहन का पति हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। तो अच्छा यह बताइए, मोहन राधा का क्या है पति है, ठीक है। तो क्या राधा मोहन का पति हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x y का की पत्नी है, परंतु y x की क्या पत्नी होगा, y x की पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है, नहीं है ना। यहाँ पे लिखेंगे तो ये रिलेशन में हमारा क्या होगा, नहीं मिलेगा। अतः यह सम्मित नहीं है, यह सम्मित हमारा क्या निकला, नहीं है। पहला भी नहीं था क्योंकि स्वयं के साथ संबंध स्थापित नहीं हो सकता है, दूसरा भी नहीं निकला। अब तीसरा क्या होगा हमारा, संक्रामक होगा। संक्रामक की स्थिति आप लोगों को पता है ना, x y के पास जाना चाहिए, y z के पास जाना चाहिए, फिर x के पास जाना चाहिए z के पास। चलो लिखेंगे x का अगर y के साथ निकालेंगे तो यह r में तो मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि दिया गया है x y की क्या है पत्नी है। लिखेंगे x y की क्या है पत्नी है, यह तो दिया गया है रिलेशन में। अब मुझे बताइएगा कि क्या यहाँ पे यह मिलेगा, y z की क्या पत्नी हो सकता है, यह बताइए। x y की तो पत्नी है, इतना समझ बात आ रही है मुझे भी, लेकिन क्या y z की पत्नी हो सकता है, एक ही व्यक्ति दो की पत्नी हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्या सब हो सकता है, तुम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x y z की पत्नी नहीं होगा। प्राइजर ऐसा हो सकता है, दोनों कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो लिखेंगे अतः नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं है। अब इसकी बात देखा जाए तो यह क्वेश्चन क्लियर है, उसे नोट कर लेंगे, इसके बाद देखा जाएगा आगे। ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या x का संबंध y के साथ दिया गया है, x y का क्या है पिता है। चलो यहाँ पे देखा जाए तो लिखेंगे, पहले हिंदी क्या लिखेंगे यहाँ पे बताया जाए। लिखेंगे पहले हमें क्या सिद्ध करना है, स्वतुल्य ना। तो स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए क्या होगा, स्वतुल्य कब होगा, यहाँ पे देखा जाए जब x का संबंध किसके साथ मिले तब यह स्वतुल्य होगा। अच्छा यह बताइए, x तो y का पिता होगा, क्या x का पिता हो सकता है। क्या अगर सौरभ नाम से रखा तो क्या सौरभ का पिता हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो लिखेंगे यह स्वतुल्य तो नहीं है। लिखेंगे x का पिता नहीं हो सकता है, x का पिता
पिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सकता। अतः यह स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। सेकंड कंडीशन सममित की देखी जाए, सममित, सममित होगा। अब सममित की कंडीशन देखी जाए तो सममित क्या होता था, x का y के साथ संबंध मिलना चाहिए। तो क्या x का y के साथ मिलेगा? जाहिर सी बात मिलेगा, क्योंकि दिया गया x y का क्या है, पिता है। देखेंगे x यह है, यह रिलेशन में क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि x y का पिता, पिता है। अच्छा यह बताइएगा, x y का पिता है तो क्या इसका उल्टा हमें मिलेगा? क्या y x का पिता हो सकता है? ऐसा कभी हुआ है कि आज होगा? कभी नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। तो यहाँ पे देखिए y x का पिता, पिता नहीं है, नहीं है। अतः यह सममित, सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब अगर आगे चला जाए, नेक्स्ट कंडीशन संक्रामक की देखी जाए तो संक्रामक देखा जाए, संक्रामक होगा। अब संक्रामक की स्थिति तो आप लोग को याद होगी, x y के साथ जाना चाहिए, y z के साथ जाना चाहिए और x के साथ होना चाहिए, z के साथ होना चाहिए। चलो उसको देखा जाए। तो पहला अगर x का y के साथ देखा जाए, ठीक है, तो x का y के साथ अगर देखा जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ? देखेंगे x y का पिता है, पिता है, ये तो हमें रिलेशन में मिल रहा है, ये तो हमें क्या रिलेशन में दिया गया है ना, x y का पिता है, यह तो हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन भी शायद सेटिस्फाई हो सकती है, शायद नहीं हो सकती है। देखो x y का पिता है, मतलब क्या हो गया, x कोई फादर है होंगे और उस उनका लड़का क्या रहा y। अब उस लड़के का तो लड़का हो सकता है ना, जेड हो सकता है, इस y के y पिता हो गए और ये उनका क्या हो गया, लड़का हो गया। तो यह भी हो सकता है हमारा y जेड का पिता हो सकता है, पिता हो सकता है, हो सकता है। लेकिन एक बात बताना, क्या x z का पिता हो सकता है? वह तो उसका दादा होगा ना, पिता तो होगा नहीं। तो लिखेंगे क्या, परंतु यहां पे लिखेंगे परंतु x z का पिता रिलेशन में नहीं हो सकता, यह रिलेशन में हमारा मिलेगा ही नहीं होगा। लिखेंगे यहां पे क्या, x z का पिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सकता। अतः यह संक्रामक हमारा क्या हुआ, नहीं रहा। लिखेंगे अतः संक्रामक नहीं है, नहीं है। ठीक, नोट कर लेंगे इसे, हम आगे देखेंगे फिर। चलो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, यहां पे समझ जाए। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय के बराबर क्या रहा। लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, सिद्ध करना कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमारा कैसा है, बताओ इस बार। वास्तविक संख्या का सेट ए हमें जो लेना है वह क्या लेना है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का समुच्चय। अगर हमें वास्तविक संख्या का समुच्चय लेना है तो यहां पे समझेंगे, ध्यान देंगे, समुच्चय हमारा कैसे हो गया, वास्तविक संख्याओं का। रिलेशन हमें कैसा मिल रहा है, यहाँ पे आर रिलेशन हमें कैसा मिल रहा है, ए से कहां पे मिल रहा है, बी पर मिल रहा है। और ये कैसा हो रहा है बताओ, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, बी स्क्वायर, यही है कि नहीं है। अब यहाँ पे समझेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखाना है, स्वतुल्य दर्शाना। लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे समझेंगे, पहले हमें दिखाना क्या है, स्वतुल्य। स्वतुल्य की स्थिति क्या होती थी, x का संबंध किसके साथ मिलना चाहिए, x के साथ मिलना चाहिए। और अगर ये हुआ इस रिलेशन में मिल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, हम स्वतुल्य कहेंगे। कंफर्म। अब ये बताओ, ये समुच्चय कैसा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अगर यह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, तो समुच्चय की डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का स्वयं के साथ प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो क्या सभी अवयवों का मिलेगा? अगर हम वास्तविक संख्या कोई एक उठा लिए, मान लो x बराबर हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया, तो क्या आप इसमें इस सूत्र में इस रिलेशन में चेक करेंगे क्या यह x बराबर 2 रखने का रिलेशन मिल रहा है हमारा। तो लिखेंगे 2 यहाँ पे है, तो स्वतुल्य होने के लिए 2 y के स्थान पे भी होना चाहिए। अगर यह इस रिलेशन में मिला तो यह स्वतुल्य होगा। चलो चेक किया जाए, सूत्र हमारा क्या है बताओ, रिलेशन का, इस r का संबंध कैसा है, इसमें
संबंध आर कैसा दिखा रहा है हमें, ए कैसा हो रहा है बताओ, ए कैसा हो रहा है बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर के बराबर होगा या फिर बी स्क्वायर से कैसा होगा, छोटा होगा, कंफर्म। अब चलो अगर दिखाया जाए, ए के स्थान पे कितना रखना है हमें, ए के स्थान पे 2 रखना है, ए के स्थान पे कितना रख दिया यहाँ इसमें रखा जाए, ए के स्थान पे 2 रखा गया, बी के स्थान पे भी कितना रखना है हमें बताओ, 2 का स्क्वायर। अब यह बताना मुझे, यह 2 यह बराबर स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 4, क्या 2 कभी 4 के बराबर होगा, कभी भी नहीं होगा। तो ये लिखेंगे अगर 2 4 के बराबर, यह मतलब यह चीज रिलेशन में, यह चीज हमें रिलेशन में नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि x बराबर 2 रखने पर y बराबर कितना आ जा रहा है 4 आ रहा है। अगर x बराबर 2 रखने पर इस x का भी मान 2 ही रहता है, मतलब यहाँ पे 4 नहीं आता, तो यह स्वतुल्य हमारा होता। तो लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य, ये देखो ये 2 का मतलब 2 हमें रिलेशन में क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए स्वतुल्य, इसलिए स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। अब अगर आगे देखा जाए सेकंड कंडीशन सममित, सममित होगा, सममित होगा, सममित कब होगा अगर देखा जाए, सममित कब होगा जब x का संबंध किसके साथ मिलेगा, y के साथ मिलेगा, और y का संबंध उल्टा उसका किसके साथ मिल जाएगा हमारा x के साथ, अगर ऐसा मिला तो सममित होगा। अब फिर कोई 2 नंबर उठा लिया जाए, अगर मैंने वो नंबर कितना ले लिया यहाँ पे, x बराबर मान लो 1 ले लिया और y बराबर कितना ले लिया 3 ले लिया, ठीक है। अब इसे चेक किया जाए तो अगर यह रिलेशन में मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या तो दोनों है ना। अब चेक करेंगे, अगर इसे अगर चेक किया है, ध्यान देंगे इसे हम चेक करेंगे, सूत्र में कौन से सूत्र में रखकर चेक करेंगे, इसी सूत्र में रखकर चेक करना है, क्योंकि रिलेशन किस टाइप का मिल रहा है, इस टाइप का। तो पहले नोट कर लीजिए, a स्क्वायर कैसा होना चाहिए, b स्क्वायर से छोटा, b स्क्वायर से छोटा, सॉरी a का मान कैसा होना चाहिए, b स्क्वायर से छोटा। तो क्या ये इस रिलेशन मिलेगा, a के स्थान पे कितना रखना है बताओ, 1, a के स्थान पे कितना रखना है 1, यह कैसा हो गया बताओ, b के स्थान पे कितना रखना है हमें 3 का स्क्वायर, तो यह कैसा मिल जाएगा हमें, 1 बड़ा है कितना 9, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है हमें कि 9 हमेशा इससे कैसा होगा बड़ा, मतलब यह चीज रिलेशन में हमें मिल रही है, यह चीज रिलेशन में हमें मिल रही है। और देखा जाए अगर इसी का उल्टा किया जाए, 3 1 के पास जाएगा तो क्या ये इस रिलेशन में मिलेगा। अब अगर इसको इस रिलेशन में खोजा जाए तो पहले रिलेशन हमें कैसा दिया गया है, यहाँ पे समझेंगे, रिलेशन हमें कैसा दिया गया है कि a स्क्वायर कैसा होना चाहिए, b स्क्वायर से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, कंफर्म ना। अब a के स्थान पे इस बार कितना रखना है हमें बताओ, a के स्थान पे 3 रखना है, a के स्थान पे 3, और b के स्थान पे कितना रखना है हमें 1। अच्छा यह बताओ क्या यह पालन कर रहा है हमारा, a 3 कभी भी 1 से छोटा होगा नहीं होगा, मतलब यह चीज रिलेशन में हमारा क्या हो रही है, नहीं मिल रही है। अतः सममित, सममित नहीं है, सममित नहीं है, कंफर्म है इतना। फिर समझेंगे 1 3 से होगा, क्यों, क्योंकि ये सूत्र हमारा है a कैसा होगा, b स्क्वायर से कैसा होगा, छोटा होगा, यह तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। लेकिन जब इसी का उल्टा किया जा रहा है, 3 को 1 के पास ले आ रहा है, तो यह सेटिस्फाई हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अतः यह हमारा सममित नहीं रहा। अब थर्ड कंडीशन में देखेंगे क्या, थर्ड कंडीशन में दिखाएंगे संक्रामक। चलो संक्रामक देखा जाए, इसका इतना नोट कर लेंगे। अब देखेंगे संक्रामक होगा, क्या लिखेंगे, संक्रामक, संक्रामक होगा। अच्छा संक्रामक कब होता था, यह भी हमें पता है, x किसके पास जाना चाहिए, y के पास, यह भी रिलेशन में मिलेगा, और y किसके पास जाना चाहिए, z के पास, यह रिलेशन में मिलना चाहिए, और क्या होना चाहिए, z किसके, सॉरी x किसके साथ जाना चाहिए, z के साथ, x किसके साथ जाना चाहिए, z के साथ। अगर इतना रिलेशन में मिलेगा तो संक्रामक। अब देखिए, अब यह संक्रामक की कंडीशन हमारी क्या है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा होगा, फिर हमने वास्तविक संख्या हमसे क्या है, तो वास्तविक संख्या हम कोई भी ले सकते हैं ना। अच्छा हम वास्तविक संख्या अगर ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे वास्तविक संख्या ले लिया 3 2 1, ये ले लिया। अगर वास्तविक संख्या हमने कोई 3 2 1 यह सिर्फ a का ले लिया। अब यह देखो तो हमारा x किसके पास जाना चाहिए, y के पास, तो 3 जाना चाहिए किसके पास, 2 के पास। यह रिलेशन में हमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या यह रिलेशन में हमें मिल रहा है, अगर ध्यान दिया जाए यह रिलेशन मिल रहा है कि नहीं। रिलेशन हमारा कैसा था, संबंध था। संबंध किस प्रकार का दिया हुआ था हमें, दिया हुआ था हमें 3 किसके पास जाना चाहिए, सॉरी संबंध हमारा किस प्रकार का था, इस प्रकार का a b स्क्वायर, ये था नहीं था। तो यहां से देखा है तो यहां पे 3 हो गया, यहां पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अर्थात ये कितना हो जाएगा 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब यह तो हमें मिल रहा है, यह इसका पालन कर रहा है, इसका यह क्या कर रहा है, पालन कर, रिलेशन में मिल रहा है, रिलेशन में यह मिल रहा है, अर्थात पहला तो है। अब दूसरा देखा जाए, 2 किसके पास जाना चाहिए, y किसके पास जाना चाहिए, z के पास जाना चाहिए ना। तो अब इसको खोजेंगे क्या यह मिल रहा है हमें, तो लिखेंगे
संबंध से, संबंध जो दिया गया है, संबंध हमें क्या दिया गया है बताइए, एक ऐसा होना चाहिए b स्क्वायर से छोटा होना, b स्क्वायर से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो a का मान कितना है बताइए 2, और b का मान कितना है यहाँ पे दिख रहा है, b का मान कितना दिख रहा है 1। अगर यह देखा जाए तो 2 a से कभी छोटा होगा क्या है, यह हमें इस संबंध में मिल रहा है, यह इसका पालन कर रहा है, इस संबंध का पालन यह कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखेंगे यह इसमें नहीं मिल रहा है, अतः संक्रामक, संक्रामक नहीं होगा, नहीं होगा, कंफर्म, इसे लोग कर लेंगे। अतः यह संक्रामक हमारा नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना बस करेंगे, अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे, कल हम लोग प्रयास करेंगे कि यह प्रश्न खत्म हो जाए, ठीक है ना।